Good morning, students. Today we will start next chapter, chapter number 4, determinants. Determinants. Determinants क्या है? Any square matrix can be associated to an expression or a number, which is known as determinant. किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकें या उसको नंबर की फॉर्म में ला सकें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है वो, ठीक है। और उस डिटर्मिनेंट को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इसको डिनोट करने का तरीका है। और कैसे डिनोट करते हैं, और डिनोट करते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे कि हम मॉडुलस यूज करते हैं ना, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट कहलाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते कैसे हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो कि हम डिटर्मिनेंट किसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा और किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए हम देखेंगे डिटर्मिनेंट। सबसे पहला तो ऑर्डर वन का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। अगर ऑर्डर वन है, एक मैट्रिक्स है ए, क्या है A11, ऑर्डर वन होगा तो क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। ऑर्डर वन का मतलब क्या है, 1 क्रॉस 1 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, A11 ही आएगा। क्लियर। ऑर्डर टू की बात करते हैं। जब ऑर्डर टू की बात करेंगे हम तो एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, A11, A12, A21 और A22। तो इसका जब मॉडुलस निकालोगे आप तो ध्यान रखना है हमको कि इसमें साइन होते हैं, कैसे, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस अल्टरनेट साइन होते हैं, ठीक। तो अब क्या होगा कि इसके अलोंग हम इसको एक्सपांड करेंगे। ये 2 का मैट्रिक्स है, इसमें साइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस साइन लगा देंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आएगा इसका, A11 A22 माइनस A21 A12। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी सॉल्व होके आएगा ये क्या कहलाएगा, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 2। अब देखते हैं हम ऑर्डर 3। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है, क्या करना है हमको। ऑर्डर 3 का जो डिटर्मिनेंट होगा उसमें क्या होगा कि एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, कैसा होगा, A11, A12, A13 और यहाँ पे क्या होगा, A21, A22, A23 और लास्ट लाइन होगी A31, A32 और A33। ये बना हमारा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सपांड करेंगे हम, इसको एक्सपांड करना आ गया हमको। अब इसको कैसे एक्सपांड करेंगे वो देखना है हमको। तो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल, ठीक है, ये सारे शो करते हैं प्लस साइन को। इनका सबका क्या होता है, साइन प्लस होता है। और जो बाकी बचे इनको हम बना देते हैं डायमंड से।
जो डायमंड से बने हुए हैं वो कौन सा साइन शो करते हैं, नेगेटिव साइन शो करते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे याद रख लो, अल्टरनेट प्लस से स्टार्ट करो, प्लस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये क्या था, प्लस माइनस ये वाला भी प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो जो डायगोनल और ऑफ डायगोनल में थे वो क्या होंगे, प्लस होंगे, और जो डायमंड की फॉर्म में है वो क्या होंगे, माइनस साइन होगा उनका। ठीक है, तो अब ये एक्सपांड करने के लिए हम साइन का यूज करते हैं, इसलिए ऐसे याद रख लो, या फिर अल्टरनेट करके याद रख लो, रो के हिसाब से याद रख लो, कॉलम के हिसाब से सेम ही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, साइन एक एक करके अल्टरनेट आता रहेगा। ठीक है, अब एक्सपांड कैसे करते हैं, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम, ठीक है, एनी रो और एनी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपांड अलोंग रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, तो एक्सपांड कैसे करते हैं उसको ध्यान देना है। ठीक है, अगर हमारा मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट हम निकालने जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हम एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांड अलोंग R1 मीन्स रो 1, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, देखो जिस रो के अलोंग हम एक्सपांड करते हैं, ठीक है, उस रो को और उसके उस एलिमेंट के सामने जो आ रहा है कॉलम को, तो मान लो कि हम इसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं, रो 1, ये रो 1, तो इस एलिमेंट फर्स्ट ये है, तो इस रो को, ये वाली रो और ये कॉलम दोनों को माइनस कर देंगे, मतलब कि इतना चीज़ गायब कर दिया, ये हटा दिया, तो क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा। ठीक है, तो हमने एलिमेंट क्या लिखा, हम रो 1 के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब ये पहला एलिमेंट ये, फिर ये 3 एलिमेंट लेंगे, तो हमने पहला एलिमेंट लिया A11, साइन क्या था इसका, प्लस, इसलिए प्लस रखा, आएगा क्या अंदर, डिटर्मिनेंट आएगा 2 का, A22 A23 A32 और A33, ये आए, ये लाइन और ये लाइन, क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचे, जो भी एलिमेंट बचे उनको क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट कौन सा है, A12, अब इसकी बात करते हैं, तो A12 जब लेंगे तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो माइनस A12, और इसके लिए अब क्या करोगे, अब इसके भी अलोंग रो और कॉलम क्या कर दो, माइनस कर दो, इसके लिए रो क्या है, ये है, ये हटा दिया, कॉलम क्या है, ये है, ये हटा दिया, बचा क्या, A21 A23 A31 A33, तो उसको इसके अंदर लिख दो, A21 A23 A31 A33। लास्ट एलिमेंट कौन सा है, रो 1 का A13, इसका साइन क्या है, प्लस है, A13, फिर से एक डिटर्मिनेंट बनाओ 2 क्रॉस 2 का, अब क्या आएगा, इसका रो गायब कर दो और कॉलम गायब कर दो, क्या बचा, ये वाला, 4 एलिमेंट बचे, तो क्या बचा, A21 A22 A31 एंड A32, ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट, ये क्या है, इसका एक्सपांशन है डिटर्मिनेंट का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें पता है, हमने इसको देखा है कैसे एक्सपांड करते हैं डिटर्मिनेंट को, मैट्रिक्स 2 का जब डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो कैसा निकला, A11 A22 माइनस A21, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, और इधर ब्रैकेट ये हट जाएगा डिटर्मिनेंट, तो क्या आएगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A22 मल्टीप्लाइड बाई A33 माइनस A32 A
2 3। दूसरा एलिमेंट क्या है, -a1 2। अब इसको करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसके साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a21 a33 माइनस a31 a23, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लस a13, इसके अंदर क्या आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कितना आ गया, a21 a32 माइनस a31 a22। तो ऐसे हम एक्सपांसन करेंगे। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर सब्ट्रैक्टेड। अब एक्सप्रेशन भी आ सकता है और नंबर भी आ सकता है। अगर वेरिएबल्स होंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्सप्रेशन मिलेगा, और अगर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे तो क्या मिलेगा हमको, नंबर मिलेगा सॉल्व होके, ठीक है। इसलिए डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर किसी एक्सप्रेशन के या नंबर के फॉर्म में एसोसिएट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है, ठीक है। एक बार इसको और देख लो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमने अलोंग R1 एक्सपांड किया है, तो इसके 3 एलिमेंट लेंगे और इनके साइन क्या रहेंगे, प्लस माइनस प्लस। पहले वाले के आगे प्लस माइनस, इसके आगे प्लस, और जो एलिमेंट ले रहे हैं उस एलिमेंट में क्या करो, कॉलम और रो क्या करो, हटा दो। ये कॉलम हट गया और ये रो हट गई, तो कौन से एलिमेंट बचे, ये 4 एलिमेंट बचे, वो डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो। ऐसे सेकंड लिया तो ये हट गया और ये हट गया, ये 4 बचे। इसके बाद थर्ड लिया तो ये और ये हट गया, ये 4 एलिमेंट बचे, ठीक है। पहले ऐसे करेंगे, जब हम सीख जाएंगे तो फिर ये ना लगा के डायरेक्ट वो वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, दिस, ये दोनों माइनस, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, डायरेक्ट लिखेंगे, क्लियर। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। कॉलम के अलोंग भी एक्सपांड कर सकते हैं हम, इसके अलोंग एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलोंग एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, इसके अलोंग करोगे तो पहले a11 लेंगे तो सेम केस आएगा, फिर a21 लेंगे, जब a21 लेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगी, तब कौन से एलिमेंट बचेंगे, ये और ये, ठीक है। फिर जब ये एलिमेंट लेंगे a31 तब क्या होगा, ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट। तो हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या है। जैसे कि ये 2 - 5 4 - 1 ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो क्या निकलेगा डिटर्मिनेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 × -1 -5 × 4 कितना आ जाएगा, -2 और -20 + 20 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 18 आ जाएगा आंसर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ठीक। अब एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, x² - x + 1 x + 1 x - 1 एंड x + 1। इसको सॉल्व करते हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x + 1 × x² - x + 1 माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 और x - 1, क्लियर। अब क्या करो, x + 1 दोनों में कॉमन है, x + 1 बाहर ले लो, तो क्या बचा, यहाँ x² - x + 1 बचा और यहाँ पे माइनस ऑफ x - 1 बचा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x² - x + 1 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -x + 1, ठीक। अब क्या आ गया, x + 1 x² - 2x और प्लस
इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना चाहो तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x, फिर 1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, एक्स क्यूब सिंगल है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा, 2x से 2x कट हो गया और प्लस 2, ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। एक अभी 3x3 का भी एक मैट्रिक्स देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है तुम्हारी एक्सरसाइज 4.1 का, जिसका हमने दो पार्ट लिए हैं, सेकेंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करते हैं। तो एक हम रो से करके दिखाएंगे अलोंग रो, और एक अलोंग कॉलम एक्सपांड करके दिखाएंगे, ताकि दोनों चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसको करते हैं पहले, ठीक है। तो क्या इसके अलोंग एक्सपांड करें, एक्सपांड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपांड करते हैं, ठीक है। तो R1 कौन सी है, ये लाइन है R1, ठीक है, ये R2 और ये R3। R1 के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो क्या होता था, ये वाला एलिमेंट लिया हमने 3 का साइन क्या लेते हैं, प्लस, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट बनाएंगे, कौन सा डिटर्मिनेंट बनेगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो क्या बचे, ये 4 एलिमेंट बचे, 1 -2 3 और 1, क्लियर। सेकेंड एलिमेंट लेंगे -4, फिर से डिटर्मिनेंट देखो कौन सा बनेगा, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो ये 4 एलिमेंट बचे, लिख दो 1 2 -2 1 प्लस लास्ट एलिमेंट कौन सा, 5, तो 5 को लिया। अब कौन कौन से बचेंगे, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो ये 4 एलिमेंट बचे, 1 1 2 3, समझ में। अब क्या करो, इसको ओपन कर दो, 3 मल्टीप्लाई करो 1 1 to 1, और फिर इसको करोगे तो माइनस, और 3 2 जा 6 -6, ठीक, -4 1 1 जा 1, -2 × -2 -4। यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएं, ध्यान रखें, क्योंकि ये साइन मिक्स हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, +5 3 1 जा 3 -2 1 जा 2। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ गया, 3 × माइनस माइनस प्लस 6 + 1 7, -4 × कितना आएगा, -4 × माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5, ठीक है, और प्लस 5 × 3 - 2 1, कितना आ गया, 21 -20 + 5, तो ये बचा 1 और +5, आंसर आ गया 6। ऐसे हमको इसको सॉल्व करना है, क्लियर। अब देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को, इसको क्या करेंगे, हम एक्सपांड करेंगे अलोंग C1, ठीक है, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपांड करते हैं, ये C1 कॉलम है, ठीक। तो C1 कॉलम में जो हमारा पहला एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। पहला जो एलिमेंट है हमारा वो क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है, तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो 2 -1 5 -5 और 0। फिर सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 2 ले लिया, अब कौन सा लेंगे, 0, तो -0 प्लस माइनस प्लस -0, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो क्या बचा, -1 -2 -5 और 0, -1 -2 -5 0, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट क्या है, 3। अब ये रो चला जाएगा और ये कॉलम,
क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचे, -1 -2 2 एंड -1। समझ में आ रहा है? अब क्या करें, बस ओपन कर दो, 2 ये मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस 5 बन जा 5, -0 ये 0 माइनस 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 ये मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 माइनस और 2 2 जा 4 -4। ये कितना है, -5 इंटू 2 -10 माइनस ये तो 0 है, 0 ही रहेगा, और ये +4 1 5 5 3 जा 15 15 -10 कितना आ गया, +5। ठीक है, तो ऐसे हमको डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिटरमिनेंट में हमें ध्यान रखनी है कि क्या क्या हो सकता हो। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है हमको, सबसे पहली चीज़ कि किसी भी डिटरमिनेंट में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने हैं हमको, अगर हम डिटरमिनेंट में क्या करें, प्रॉपर्टीज़ हैं वो अभी वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, पर कुछ हैं जो बता दूं कि अगर डिटरमिनेंट के अंदर ये डिटरमिनेंट है, किसी डिटरमिनेंट को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, डिटरमिनेंट के अंदर k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब ये बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, मान लो ये कितने का है, 3 × 3 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो जब बाहर आएगा k तो k की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, या जनरल फॉर्म में हम बोले कि k a है और अगर इसका ऑर्डर n है और a इज nth ऑर्डर, डिटरमिनेंट, अगर ये nth ऑर्डर डिटरमिनेंट है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a आएगा। ये हमको ध्यान, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो कह रहा है कि देन सो दैट 2a का मॉडुलस इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट के अंदर 2a है, इक्वल टू 4 ऑफ डिटरमिनेंट a। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ में और उस नंबर का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर a मैट्रिक्स था, मान लो कोई ये मैट्रिक्स था, सॉरी डिटरमिनेंट था 1 2 3 4, और हमने इस डिटरमिनेंट को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये या तो इस रो से मल्टीप्लाई होगा, या इस रो से मल्टीप्लाई होगा, या इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, या इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। इन चार में से किसी एक लाइन में ये मल्टीप्लाई होगा। तो हम फर्स्ट रो में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4 और ये 3 4 रहेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता, 6 और 8 और ये 1 2 ही रहता, या कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते। तो डिटरमिनेंट में जो हमारा कांस्टेंट नंबर से हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं बाहर से, अंदर वो किसी एक रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, बट मैट्रिक्स के केस में क्या होता था, अगर ये मैट्रिक्स होता, मैट्रिक्स 1 2 3 4 होता और हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या बन जाता, ये बनता 2 4 6 8। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हमको कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ले लो, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 4 2 1 2 4 2, ये एक मैट्रिक्स है A। ठीक है, और ये कह रहा है कि सो दैट मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A। ये हमको प्रूफ करने को बोल रहा है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट इसमें क्या है, बाद में लगा है, पहले क्या है, अंदर 2A है और ये क्या है हमारा A, तो 2A क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, मैट्रिक्स है अभी ये,
ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 2, और इधर कितना आएगा 4, और इधर कितना आएगा 8, और इधर कितना आएगा 4। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 टाइम्स ए प्रूव करना है इसको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अब देखो इसका मॉडुलस डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 2 8 4 4 करो मल्टीप्लाई। 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। कितना आ गया, ये कितना आ गया 26 माइनस 24 है, ठीक है, माइनस 24। अब उसकी बात करते हैं। 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 1 2 4 2। सॉल्व करो कितना आएगा 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8। यहाँ से कितना आया सॉल्व होके -6। अब देखो ये क्या है, ये क्या है 4 टाइम्स है, ये जो है इसका 4 टाइम्स है। तो हम बोल सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स मॉडुलस, इसको क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स मॉडुलस। क्लियर है? दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मॉडुलस ए कितना आ जाएगा 4 इंटू -6 24। तो हम बोल सकते हैं इक्वल है। तो जब हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन होगा ही तो इतना सब नहीं करना होगा, हमको डायरेक्ट पता है। अगर कोई पूछ दे कि ये है तो ऑप्शन में दिया हो ये होगा क्या होगा, के की फॉर्म में पूछ दिया जाता है ज़्यादातर, इसलिए हमको ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, उसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे और इक्वल हो जाएगा, वहाँ से इक्वेशन आएगी, उसको एक्सप्रेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या है देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम को चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब कि अगर इसके हम रो और कॉलम को चेंज कर दें, ये हमको डिटरमिनेंट दिया था, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, -2 0 1 और थर्ड रो है 1 1 -1। तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम को आपस में चेंज करने से उनकी वैल्यू सेम रहती है, उनकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता है, उन दोनों का डिटरमिनेंट हमेशा सेम होगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम किसी भी डिटरमिनेंट में एक रो और कॉलम को आपस में दो रो को आपस में चेंज करते हैं या दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं। पहला क्या था, रो को कॉलम में चेंज करना या कॉलम को रो में चेंज करना। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि दो रोज को आपस में चेंज करना या दो कॉलम को आपस में चेंज करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का जो है साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि अगर ये डेल्टा था तो हमने अगर इसको डेल्टा डैश मानते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 4, इसको हमने चेंज कर दिया, इसको ऊपर ले गए तो 1 -1 2 और 2 4 6 और यहाँ पे 0 3 1 सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा। हमने किया क्या, R1 इंटरचेंज R2 ये ऑपरेशन किया, या फिर हमने कॉलम चेंज किया होता तो भी माइनस आता। अगर हम एक बार चेंज करेंगे तो एक माइनस आएगा, 2 बार करोगे चेंज
तो दो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम रोज को आपस में इवन टाइम्स अगर हम चेंज करते हैं तो प्लस साइन ही बाहर आएगा, मतलब जो था वही रहेगा। और अगर हम ऑड टाइम्स उसको चेंज करेंगे तो निगेटिव साइन बाहर आएगा। क्लियर? मतलब -1 की पावर जितने टाइम्स हम रोज को आपस में चेंज करते हैं या कॉलम को आपस में चेंज करते हैं वो कहलाती है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रोज सेम है, टू रोज सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जैसे कि ये इसमें क्या था, 1 2 3 और 1 2 3 दो सेम थे रोज, दो सेम रोज हों या दो सेम कॉलम हों, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कहलाएगी? 0 कहलाएगी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, अगर कोई हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया है और अगर उसमें हम किसी भी, ये हमको डिटर्मिनेंट दिया है, इस डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम पे हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया के से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई किया? के से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा? के टाइम्स A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ तुम्हें, ठीक है। अगर 2 में होता तो दूसरा के भी बाहर आता, 3 में होता तो तीसरा बाहर आता, तो इसकी पावर 3 हो जाती, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, एक एलिमेंट एक रो से ही मल्टीप्लाई होता है, सारे एलिमेंट से नहीं होता है, या तो एक रो से होगा या एक कॉलम से होगा, ठीक। तो अगर ऐसा है तो हम इससे के को कांस्टेंट एक रो से हम पूरा बाहर निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो में एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ऐड हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं प्लस या प्लस के साथ या माइनस के साथ, तो हम उनको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर सकते हैं। इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, एक मैट्रिक्स तो ये आ गया हमारा, प्लस दूसरा मैट्रिक्स जो बनेगा वो उसमें हमारे पास क्या लेंगे हम? डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, डेल्टा 1 प्लस नहीं डेल्टा 2 डेल्टा 3, बाकी के एलिमेंट सेम लेंगे, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो जब भी हमारे पास दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो क्या होगा? उनको दो अलग अलग मैट्रिक्स में हम ब्रेक कर देंगे। 3 होते तो 3 में ब्रेक हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है कि अगर कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया है हमको और उस डिटर्मिनेंट में हम कोई ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करें, जैसे कि R1 है, R1 में हम क्या ऐड कर रहे हैं? एक रो को लिया और उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया अल्फा और उसमें ऐड कर दिया, फिर थर्ड रो को लिया और उसमें बीटा मल्टीप्लाई किया एक कांस्टेंट और उसको भी ऐड कर दिया। तो ऐसा करने से भी डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आंसर इसका था वही इसका होगा। हम प्रूव करके देख लेते हैं इसको कैसे होगा। अगर हम इसको R1 में ऑपरेशन लगाते हैं, R1 प्लस अल्फा R2 प्लस बीटा R3, तो क्या बनेगा? ये A11 प्लस अल्फा टाइम्स A21 प्लस बीटा टाइम्स A31, यही बनेगा R1 का एलिमेंट, ठीक है, पहला। दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा? A12 प्लस अल्फा A22 प्लस बीटा A32, ये बनेगा। थर्ड एलिमेंट क्या बन जाएगा इसमें? A13 प्लस
अल्फा R2 मतलब अल्फा टाइम्स A23 प्लस बीटा टाइम्स ये 33 है सॉरी A33, ये बनेगा हमारा फर्स्ट रो। बाकी A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ही रहेगा। ठीक है, हमारा ये डिटर्मिनेंट बना। ठीक, अब देखो क्या कर सकते हैं। हमने अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ी कि अगर कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड है तो हम उसको अलग अलग मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A11, A21 सॉरी A12, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32 और A33। दूसरा क्या लिख सकते हैं, प्लस क्या है इसमें, अल्फा A21 प्लस अल्फा प्लस नहीं सेकेंड एलिमेंट अल्फा A22 फिर अल्फा A23 और यहाँ पे सेम A22, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। और थर्ड डिटर्मिनेंट क्या बनेगा हमारा, थर्ड एलिमेंट ले लो तो क्या बनेगा, बीटा A31, बीटा A32, बीटा A33, नीचे बना A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये तीन मैट्रिक्स में ब्रेक हो गया, तीन डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक हो गया। अब देखो इस वाले को देखो, इसमें अगर हम अल्फा क्या है, कॉमन है इस रो में, अल्फा तीनों में मल्टीप्लाई है, तो अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें प्रॉपर्टी नंबर 4 का, तो ये अल्फा क्या होगा, ये अल्फा यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से। ऐसे ही यहाँ से क्या हुआ, बीटा बाहर आ गया, यहाँ से बीटा बाहर निकल आया। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ये वाला रो और ये वाला रो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में देखो ये रो, इस डिटर्मिनेंट में ये रो और ये रो सेम है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर दो रो सेम हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये दोनों क्या हो गए, 0 हो गए, तो बचा क्या, ये तो सेम है। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है कि अगर किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, किसी भी रो के एलिमेंट को दूसरी रोज के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, या किसी भी डिटर्मिनेंट के कॉलम्स को दूसरे कॉलम्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो उन सब का जो सम होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम होता है वो क्या आता है, हमेशा 0 आता है। अब कोफैक्टर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा तब बताएंगे हम कि कोफैक्टर क्या होता है। ये क्या है, कोफैक्टर A21 कैपिटल से जो लिखा हुआ है ये 21 का कोफैक्टर है। ठीक है, समझ में आया। तो ये सेकेंड लाइन के सेकेंड रो के कोफैक्टर हैं और ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट से अगर सेकेंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर मल्टीप्लाई करें या थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर मल्टीप्लाई करें और उनका सम करें तो ये हमेशा क्या आता है, 0 आता है। अभी इतना ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 8 है कि अगर कोई भी दो रो, एक रो दूसरी रो की या एक कॉलम दूसरे कॉलम का रेसिप्रोकल है, ठीक है, सॉरी रेसिप्रोकल बोल दिया, माय मिस्टेक। अगर कोई रो दूसरे रो की या कोई कॉलम दूसरे कॉलम का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है,
मल्टीपल है तो वो क्या होगा, क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, कैसे 0 हो जाएगी, अगर देखो इसमें क्या है, ये रो ये वाली रो जो है इसकी मल्टीपल है k टाइम्स है। अगर हम ये k बाहर निकाल दें तो ये रो और ये रो, गलत लिख दिया सॉरी, ये 1 2 और ये 1 3, तो ये रो और ये रो दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो फिर हमारा इस प्रॉपर्टी से वो 0 हो जाएगा। तो अगर कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हमें देखने से तो सेम नहीं लगते हैं, बट जब देखोगे तो वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, वो मल्टीपल होंगे, सेम मल्टीपल होंगे। तो उससे वो मल्टीपल कॉमन निकाल लेंगे तो वो दोनों क्या बन जाएंगी, सेम रो बन जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी डिटरमिनेंट की। इनका यूज करके हमको एक्सरसाइज 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगर हो पाएगा तो। ठीक है, तैयारी करते रहिए, होमवर्क कीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, और बाकी इन प्रॉपर्टी को एक बार देखिए। ठीक है, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।